कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां सह्याद्री की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया है और नीचे घाटी में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का सेनापति 7 फुट ऊंचा अफजल खान अपनी 1 लाख की सेना के साथ खड़ा है। वह सोच रहा है कि आज वह उस पहाड़ी चूहे का अंत कर देगा जिसने मुगलिया शान में खलल डाल दिया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर किले में मौत उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वह एक नए इतिहास का जन्म देखने वाला था। 17वीं सदी का वह दौर जब दिल्ली से लेकर दक्कन तक सिर्फ एक ही नाम की दहशत थी, औरंगजेब। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह खुद को आलमगीर यानी दुनिया को जीतने वाला कहता था। लेकिन इसी महान सल्तनत के साए में मात्र 16 साल की उम्र में एक लड़के ने वह सपना देखा जिसे उस वक्त के बड़े बड़े राजा सोच भी नहीं सकते थे। वह सपना था स्वराज्य, अपना खुद का राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सिर्फ जंगों और किलों की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी सोच की जिसने गुलामी की जंजीरों को दिमाग से तोड़ना सिखाया। लोग अक्सर इसे सिर्फ एक धार्मिक लड़ाई के रूप में देखते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज की पैदल सेना का प्रमुख नूर खान बेग नाम का एक मुस्लिम था? या यह कि उनकी नौसेना की कमान दौलत खान और दरिया सारंग जैसे काबिल मुस्लिम अफसरों के हाथों में थी? यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं पढ़ती हैं। इसे गनिमी कावा या गोरिल्ला वारफेयर कहा जाता था। शिवाजी महाराज जानते थे कि वह खुले मैदान में मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने पहाड़ियों को अपना हथियार बनाया। जब अफजल खान उनसे मिलने आया तो शिवाजी ने लोहे के नाखून यानी बाघ नख पहने थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जासूसों से खबर मिली थी कि खान के पास भी एक खंजर छिपा है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। शिवाजी महाराज की महानता इस बात में नहीं थी कि उन्होंने कितने मंदिर बचाए, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने इंसानियत को कैसे बचाए रखा। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी मस्जिद, कुरान या औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यहां तक कि जब उनकी सेना ने एक मुस्लिम गवर्नर की बहू को कैद किया तो महाराज ने उसे अपनी मां के समान बताया और पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया। यह वह नैतिकता थी जिसने उन्हें अपने दुश्मनों की नजर में भी ऊंचा बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। औरंगजेब की नफरत और जुनून ने उसे आगरा बुलाने पर मजबूर किया। वहां शिवाजी महाराज को कैद कर लिया गया। एक राजा को मिठाई की टोकरियों में छिपकर भागना पड़ा। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जेल ब्रेक था। औरंगजेब खुद हैरान रह गया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि शिवाजी जैसा निडर और नेक दिल दुश्मन उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। महाराज के जाने के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने उस मशाल को थामे रखा। पुर्तगाली दस्तावेजों में लिखा है कि संभाजी किसी गैंगस्टर की तरह युद्ध के मैदान में उतरते थे, दोनों हाथों में तलवारें लेकर। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी को खत्म करके वह दक्कन जीत लेगा, लेकिन वह गलत था। वह खुद 27 साल तक महाराष्ट्र की पहाड़ियों में भटकता रहा और अंत में उसी मिट्टी में दफन हो गया जिसे वह जीतना चाहता था। शिवाजी महाराज ने सिर्फ किले नहीं बनाए, उन्होंने ऐसे लोग तैयार किए जिनका जमीर कभी नहीं बिका। बाजीराव, पेशवा जैसे योद्धाओं ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया और मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। आज जब हम इतिहास की किताबों को पलटते हैं तो हमें अक्सर बताया जाता है कि हम हमेशा गुलाम थे। लेकिन सच तो यह है कि शिवाजी महाराज जैसे नायकों ने हमें सिखाया कि आजादी कोई खैरात में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि अपने खून और पसीने से सींचने वाली हकीकत है। स्वराज्य सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, वह एक प्रक्रिया थी जो आज भी चल रही है। ये जिम्मेदारी अब हमारी है कि हम उस इतिहास को पहचानें जिसे अक्सर धुंधला करने की कोशिश की जाती है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे फौलादी हों तो एक छोटा सा दीपक भी पूरी दुनिया के अंधेरे को चुनौती दे सकता है। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उससे कुछ सीखने की हिम्मत रखते हैं।
आज भी जब सह्याद्री की हवाएं चलती हैं तो उनमें एक ही गूंज सुनाई देती है कि राजा वह नहीं होता जो सिर्फ राज करता है। राजा वह होता है जो अपने लोगों के दिलों में जिंदा रहता है।